विधवा महिलाओं के मांग का सिंदूर लेकर देश की सुहागवती महिलाओं के घर घर सिंदूर बांटना यह कहाँ तक न्यायोचित है। जिन आतंकवादियों ने उन महिलाओं के पतियों को मार डाला, वे 6 आतंकवादी आज तक नहीं मारे गए। इस पर शोध नहीं हुआ, लेकिन उन विधवाओं के सिंदूर को लेकर डिबिया में भर भर कर हमारे देश की सुहागवती महिलाओं के घर घर में जाकर बांटना, क्या उन्हें भी विधवा बनवा देना है? अरे, इस देश में हत्या की राजनीति चल रही है। पुलवामा में 40 सैनिक मार दिए गए, उसकी जांच नहीं कराई गई, लेकिन उन्हीं 40 सैनिकों की विधवाओं के मांग का सिंदूर लेकर पूरे देश में वोट बटोर लिया गया और 2019 का चुनाव जीत गया भाजपा वालों ने। तो हमारे विधवा महिलाओं के सिंदूर में कितना ताकत है कि वे लोग भाजपा की सरकार देश में बनवा देती है। हमारे बहुत से कार सेवक अयोध्या में मारे गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई। उन विधवाओं के सिंदूर के आधार पर 2096 से लेकर 4 तक भाजपा की जनता दल की सरकार बनी रही। यह विधवाओं के सिंदूर का कमाल है। 40 जो मारे गए हमारे सैनिक, उनकी जांच नहीं कराई गई। गलवान घाटी में 20 सैनिक हमारे मारे गए और उनकी पत्नियां विधवा हो गई। उस सिंदूर को लेकर हमारी सरकार 2024 में भाजपा की बन गई। वाह रे, देश में आतंकवाद फैला दो। जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन सेना 11 साल से मारी जा रही है और उनकी पत्नियां विधवा हो रही है। उनकी मांग की सिंदूर के नाम पर भाजपा लोगों ने अपने शरीर में खून बना लिया है। वो विधवाएं तड़प रही है और इनके सिंदूर को अपने नसों में बहवाकर कहा जा रहा है कि मेरे नस में सिंदूर बस रहा है और वोट की राजनीति की जा रही है। इस देश में यही होता रहा है। 2099 में लाहौर यात्रा करके सीमा पर से सेना हटा ली गई और पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर लद्दाख में घुस गई और कारगिल पर मुशर्रफ चढ़ गए। तो जयललिता सरकार गिराई तो हमारे भाजपा वालों जीत नहीं पाए। 80 दिन हमारी राजपूत बटालियन मारी जाती रही और उन राजपूत बटालियन की जो मारी गई, उनकी पत्नियों की विधवाओं के आधार पर 2000 में भाजपा वाले पूर्ण बहुमत से जीत गए। अगर कुछ सैनिक बच गए तो ये राजीव गांधी का बोफोर्स तोप था जो 4 दिन में कारगिल जीत लिए। 80 दिन भाजपा हार गई। तो आज हमारे उन विधवा महिलाओं के मांग का जो सिंदूर निकल रहा है, वही सिंदूर हमारे देश की सुहागवती महिलाओं को भी बांटा जा रहा है कि इनका भी पति मारा जाएगा तो हम देश में हमेशा राज करते रह जाएंगे। अरे, इस देश में अब आतंकवाद का राज चल रहा है, हत्या की राजनीति चल रही है पूरे देश में। यही आज राजीव गांधी की हत्या के बाद से यही घटना शुरू होती गई। जैसे 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले गए और बहुत सी पत्नियों का जो बुरा हाल हुआ, उनके नाम पर ये लोग शासन करते रह गए। 96 में राम मंदिर तोड़ने के बाद जो कार सेवक सरजू नदी में बहवा दिए गए, उनके नाम पर 96 से 4 तक भाजपा और जनता दल की सरकार बनी रह गई। ये हत्या की राजनीति पर, महिलाओं के सिंदूर के नाम पर आज देश में हत्याएं हो रही है और ये लोग जीत जाते हैं। मेरे देशवासियों, जागो।
इस हत्या की राजनीति से तुम लोग अलग हो, नहीं तो हमारी महिलाएं विधवा होती जाएगी और उन विधवा महिलाओं के सिंदूर के नाम पर भाजपा की सरकार बनती रहेगी। ए बिहार वासियों, तुम जागो, इस 2025 में कांग्रेस की सरकार बनाओ जो देश में शांति सुव्यवस्था लाएगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो भी हमारे देश में है वो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अमर देन है जो आज भारत इतना डेवलप है, शक्तिशाली है। इन लोगों ने तो बांग्लादेश भी बेच दिया है। इसलिए महिलाओं के मांग के सिंदूर पर राजनीति मत करो भाजपा वालों, जिनकी पति मारे गए और उनकी सिंदूर को बांट रहे हो सुहागिन औरतों के पास। यह राजनीति अच्छी नहीं।